शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी उन्नाव आए थे और उन्होंने गाय बचाओ आंदोलन के तहत लखनऊ चलो अभियान एक जारी किया था। उन्नाव में यहाँ उनकी मौजूदगी थी, बहुत सारे लोग मिले थे। हमारे साथ में अनिल सिंह जी हैं, विधायक जी हैं पूर्वा के, उनसे बात करेंगे। अभी शंकराचार्य जी आए थे, वो गाय बचाओ गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कर रहे हैं। कहाँ तक की उनसे आप सहमत हैं? अब मुझे लगता है कि उनकी बातों से सहमत हम लोग इसलिए नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम पार्टी भाजपा से विधायक हैं इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। इंदिरा जी कभी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जो मैंने गूगल किया तो उस समय देवराहा बाबा और तमाम ऐसे महंत लोग कई बार इनकी सरकार बचाई कि भाई आप जो है गाय को कटने से रोकिए, क्योंकि हमारे गाय की पूजा होती है और गाय हमारी माता है, इनको कटने से रोकिए, जैसा मुझे जानकारी छोटी मोटी है। लेकिन कभी, क्योंकि इनको एक विशेष वर्ग का वोट मिलता था, इन्होंने कांग्रेसियों ने कभी भी ऑर्डिनेंस पास नहीं किया। जैसे हमारी सरकार बनी, हमारी केंद्र की सरकार बनी और फर्स्ट उसने आदेश किया कि हम गौ हत्या नहीं होने देंगे, और उसमें कितने सारे, मतलब आप समझो हत्या के बराबर, एक इंसान की हत्या के बराबर केस लगता है कि आजीवन कारावास है, तुरंत जेल है, 6-6 साल जेल से मतलब बेल नहीं होनी है। ऐसे कानून हम लोगों ने बदले। तो मुझे लगता है कि असली कौन है नकली कौन है इसका तो पहचान कहने का है राज्य से अगर स्टार्ट हो, और राज्य की वो बात कर रहे हैं कि अगर राज्य से स्टार्ट हो जाए कि गौ हत्या बंद हो जाए, आप लोग भाजपा के लोग समर्थन करें तो ये हमारे राज्य में है। गाय बगल से निकल जाए चोरी चकारी से तो भाई किसी की हत्या कोई कर दे रहा, कोई गोली मार दे रहा, वो अलग की बात, इंसान है उसके लिए क्या कह सकते हैं। लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि गाय के एक जो है कुल्हाड़ी मार दे, बिल्कुल नहीं मार सकता। सच्चे और जो संत हैं उनकी पहचान परीक्षण कर रहे हैं स्वामी जी। कोई परीक्षण नहीं। कहाँ योगी जी, और क्या बताते हैं कि वो मठ पर बैठे, उनकी पीठ आज से सांसद है, कब से सांसद है। मुझे लगता है कि उस पीठ पर जो भी रहा है वो गोरख पीठ का हमेशा सांसद कह रहे हैं। वो 2 जगह से सैलरी ले रहे हैं, एक वो मठ की वहाँ पे अच्छा, उनका कमरा है। वो कहाँ से ले रहे हैं सैलरी, वो कहाँ से पैसा पा रहे हैं, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो पैसा पा रहे हैं। अगर अच्छे संत, मान लो संत हैं, तो उनको जितने हमारे पूरे देश में गरीब हैं, जैसे नेता लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और जो कुछ लोग हो सकता ना कर रहे हो, कुछ लोग बाबा लोग भी काम, तो ऐसे उनको तमाम हॉस्पिटल्स और ये सब बनवाना चाहिए। जैसे वैष्णो माता में जाइए, कितने हॉस्पिटल बना रही है, जो कि शायद इतिहास। तिरुपति बालाजी चले जाइए, साईं धाम चले जाइए, मतलब जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो ट्रस्ट सरकार ने बनाया है, और उस सरकार से लोग चैरिटी कर रहे हैं, सब मंदिर के लोग। तो शंकराचार्य जी को भी करना चाहिए। लेकिन ये जो उतर कर किसी बेस विशेष प्रयोजन, हमारे तो हमको गजब लग रहा है, हमारे उदयराज चाचा जो है दंडवत पड़े थे शंकराचार्य, जो गरियावत रहे देखते पंडित ठाकुर का, जो है कहते रहे कि अगर मंदिर में न बैठे पंडित लोग तो इनका जो है भोजन न नसीब हुई, ऐसा बोलते थे उदयराज। उनसे पूछे ना जब मिले। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज वही शंकराचार्य के पैरन पर दंडवत हुई के लेटे हैं। किसी पार्टी में नहीं है जो आज है उसका स्वागत है को शंकराचार्य जी कर रहे थे। शंकराचार्य उनके साथ किसी का समर्थन नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जितना ये उन्नाव जिले में आदमी मिला होगा तुमको, अब उदयराज यादव स्वागत कांक्षी में थे, अन्नू टंडन स्वागत कांक्षी में थी, जैसे बियाह हो तो घर के लोग स्वागत कांक्षी में रहा, तो उनमें कौन लोग थे? शंकराचार्य जी कह रहे थे, हमने अपील की थी कि जो लोग सच्चे हिंदू अच्छा, हैं और जो जिंदा हिंदू हैं वो लखनऊ चलें। इसका मतलब कोई जिंदा नहीं। अब मेरी बात सुनो, हिंदू को ठेका हुई नहीं लिए, हिंदू होने का सर्टिफिकेट ना उनको देना ना किसी को देना। बहरहाल मुझे, क्योंकि बड़े शंकराचार्य उन पर बोलने का, टिप्पणी करने का मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी बायस्ड होकर नहीं चलना चाहिए किसी एक पार्टी से। कांग्रेस में उनके गुरुजी थे, जहां तक हमें जानकारी मिली है, स्वरूपानंद जी, ठीक। कांग्रेस में ये हैं, एजेंडा चला रहे हैं, ये एजेंडा चल रहा है कि किसी तरीके से भाजपा सरकार चली जाए, ये है एजेंडा। और हमको खुशी है कि जो गाय कटाने वाले लोग थे, हमारे यहाँ पारा, मुसंडी, ऐसे तमाम गांव हैं पूर्वा विधानसभा में। ज़्यादा बड़ा नेता नहीं हूँ कि उन्नाव जिले में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा, लेकिन मेरी विधानसभा में गाय कटती थी और इन्हीं के लोग काटते थे, सपा के लोग। आज वो गाय की पूजा कर रहे हैं,
अद्भुत लग रहा। वाह भाई मोदी जी, योगी जी, हमको बड़ा खुशी हो रही है कि जो ससुर गाय काट के खाए जाते रहे बिरयानी बना के, कोई गाय का माता कह रहे हैं। यही परिवर्तन है हमारे लिए। अब कोई श्रेय ले ले उसके लिए, कोई कुछ कर ले, हम लोग रोक नहीं सकते। भगवाधारी जो है वो संत नहीं होता बोले थे कि जो लोग भगवा रंगे कपड़े पहने वो सारे संत नहीं होते हैं। ठीक बात, तो सबको अंगुली उठा रहे हैं ना, तो अपनो तो भगवाधारी हैं, ये क्या संत हैं? भगवत वहू पहने हैं। असली संत कौन है आपकी नजर में? अब हम कैसे वो तो बता सब दें? पे उंगली उठा रहे हैं, योगी जी को भी बोल अरे दिए, भाई, साक्षी महाराज को अब भी बोल जैसे दिए। हमारी मति भ्रष्ट हो जाए कि सब नेता चोर हैं, सब नेता थोड़ा चोर होते हैं। हम सबका काहे लगी सारे नेता चोर हैं, सारे नेता चोर हैं। हमारी हैसियत नहीं कि हम सबको चोर बोल सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम ये बोलने लगेंगे समझ लो कि हम कुछ पगला गए या सटक गए, ऐसे मुझे लगता है। और क्या हैसियत है किसी की? नहीं, उनका कहना है कि अगर संत हो तो राजनीति छोड़ दो, अगर राजनीति करनी है तो ये जो संतगिरी है ऐसा वो कहाँ छोड़ दो। लिखा है? हाँ, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा वो है? कह रहे हैं, हमने नहीं लिखा, कहाँ नहीं तो लिखा है? हमने तो पढ़ा नहीं आज तक। ना मैंने गीता में पढ़ा, ना कुरान कुरान में पढ़ा, ना कहा हमने, वो कुरान तो हमको आती नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा किसी ग्रंथ में नहीं कि कोई संत मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, सांसद नहीं बन सकता, विधायक नहीं बन सकता, हमने नहीं पढ़ा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक अनिल सिंह जी। कई मुद्दों पे, कई बातों पे इनसे चर्चा हुई और सभी चीज़ों का कटिबद्धता से इन्होंने उत्तर दिया है। उन्नाव से इंडिया न्यूज़ के लिए सत्यम वाजपेयी।